नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रलेखा स्वागत करती हूँ आपका अपनी 10 कदम क्लास में, जिसमें हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए सीयूटी यूजी के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपदा पीरियड। अब देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज कहना चाहूंगी। क्लास को लेने का फायदा तभी है अगर आप रिवीजन टाइम से कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाजनपद। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, उसके साथ साथ आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर देना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द महाजनपदा पीरियड इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री रेफर्स टू एमर्जेंस ऑफ। अब ये बताना है आपको बेसिकली कि जो हमारा महाजनपद काल आया था, महाजनपद पीरियड आया था, वो किस चीज को रेफर करता है। रिपब्लिक्स को, किंगडम्स को, एम्पायर्स को या डायनेस्टीज को, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर है रिपब्लिक्स को। ओके। अब इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देखनी है कि रिपब्लिक को ही क्यों, तो उसके लिए आपको मेरी क्लास देखनी होगी। तो जाइए, आप क्लास देख सकते हैं। वैसे फिर भी मैं बता दूं रिपब्लिक्स क्यों, क्योंकि जो इस टाइम पर महाजनपदास में गनाज होते थे, तो जो ये गनाज होते थे यहाँ पर जो रूल करते थे ना, वो लोग कमेटी के रूप में करते थे। मतलब वो बहुत सारे लोग मिलकर कंबाइंडली, मतलब मोनार्की नहीं थी, एक शासक नहीं था यहाँ पर या एक रूलर नहीं था। यहाँ पर कुछ लोग डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स में लेते थे, यानी डेमोक्रेसी की तरह, इसलिए इसे रिपब्लिक भी कहा गया है महाजनपदास को। और वो गनाज, उसका एग्जाम्पल भी है वज्जी, ये इसका एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाजनपदास वर कैरेक्टराइज्ड बाय द राइज ऑफ। किसका राइज था महाजनपदास में? डेमोक्रेसी का। मोनार्की नहीं थी, फ्यूडलिज्म एंड ओलिग्रेसी ये नहीं थी, डेमोक्रेसी थी बेसिकली। नेक्स्ट, विच महाजनपदा वाज लोकेटेड इन द रीजन corresponding ऑफ प्रेजेंट डे बिहार। अब आपको ये बताना है कि प्रेजेंट डे जो हमारा बिहार है, वो किस महाजनपद काल के नाम से जाना जाता था महाजनपद पीरियड में। मगध के, वज्जी के, कौशल के या अवंती के। तो इसका आंसर है, द राइट आंसर इज मगध। मगध की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, और मैंने आपको इनकी कैपिटल भी याद कराई है बायोलॉजिक क्लास में, तो आई होप आपको याद होगी। नेक्स्ट, द फेमस बुद्धिस्ट साइट ऑफ बोध गया। बुद्धिस्ट साइट है बोध गया, जो बिहार में है। तो गौतम बुद्ध अटेंडेंट एनलाइटमेंट, जहां पर गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वाज सिचुएटेड इन विच महाजनपद। बताना है कि वो किस महाजनपद में स्थित थी। मगध में, वज्जी में, कौशल में या काशी में, बताइए। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर है मगध। नेक्स्ट, द महाजनपदा नोन फॉर इट्स रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज। अब आपको बताना है कि रिपब्लिक फॉर्म थी जो गवर्नमेंट की, वो इनमें से कहां पर थी। मैंने आपको बताया था इसका फर्स्ट क्वेश्चन में ही आंसर। तो इसका आंसर है हमारा वज्जी। जो वज्जी है वो फॉर्म थी रिपब्लिक की। रिपब्लिक की क्यों थी ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द महाजनपदा विच हैड इट्स कैपिटल एट उज्जैन वाज। उज्जैन की कैपिटल बतानी है आपको, क्या थी। अवंती, वज्जी, कौशल या मगध। इसका आंसर है अवंती। और ये मैंने आपको एक लॉजिक मूवी से याद कराई थी कि बाहुबली में जो अवंतिका थी, उसका फ्यूचर ब्राइट था, तो उज्जवल था। तो याद रखना, अवंतिका का फ्यूचर क्या था, उज्जवल था। तो उज्जैनी की जो कैपिटल थी वो थी अवंती। नेक्स्ट, विच महाजनपदा वाज रूल्ड बाय द फेमस किंग बिंबिसार। अब आपको ये बताना है कि जो बिंबिसार जो राजा थे वो कहाँ के थे। मगध के, वज्जी के, कौशल के या अवंती के। तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता हो। इसका आंसर है मगध। नेक्स्ट, द फेमस जैन तीर्थंकर महावीरा बिलोंग्स टू विच महाजनपद। ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। इसका आंसर है वज्जी। और गौतम बुद्ध और महावीरा दोनों वज्जी से बिलोंग करते थे। आई होप आपको ये पता हो, मैं क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उस चीज को। एंड नेक्स्ट, द महाजनपदा पीरियड से द यूज ऑफ विच मेटल ऑफ कॉइनेज। अब आपको बताना है कि वो इनमें से किस मेटल का यूज करते थे कॉइन्स के लिए। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या आयरन। इसका आंसर है सिल्वर। बेसिकली जो इनको हम पंचमार्क कॉइन भी बोलते हैं।
पंचमार्क कॉइन भी बोलते हैं। पंचमार्क कॉइन बेसिकली क्या होता था, सिल्वर के बने होते थे और उस पर पंच किया जाता था, यानी कोई भी आकृति बना दी जाती थी, तो उसे बेसिकली महाजनपदा पीरियड में पंचमार्क कॉइन भी कहते थे, और वो होते थे बेसिकली सिल्वर के। नेक्स्ट एंड लास्ट, द डिक्लाइन ऑफ महाजनपदास paved the way of rise of which major empire in ancient India। अब आपको बताना है कि किस मेजर एम्पायर के आने के बाद डिक्लाइन हो गया था महाजनपदास। तो इसका आंसर है मौर्य एम्पायर के आने के बाद क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था महाजनपदास का। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो और इसके साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी याद किए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और मॉक टेस्ट देते रहिए।